राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। खल अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। तैं तैं कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्यागन बिनु पहचाने। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि खल में बहुत से अवगुण हैं और साधु में बहुत से गुण हैं। इनका कोई था नहीं है। समुद्र जितनी गहराई है, अवगुणों का कोई पार नहीं है और गुणों का भी पार नहीं है। लेकिन मैंने कुछ गुण और अवगुण बता दी गई हैं कि खलों में ये अवगुण होती हैं और संतों में ये गुण होती हैं। क्यों? बिना गुण दोष की पहचान किए तुम कैसे तो उनको पकड़ पाओगे और कैसे छोड़ पाओगे? तुम कैसे समझ पाओगे कि इसमें गुण हैं, मतलब ये साधु है, संत है, तो इसको स्वीकार कर लो, इसके साथ रहो। इसमें ये अवगुण है तो ये खल है, दुष्ट है, इससे दूरी बनाओ, इसके साथ मत रहो। तो इसलिए मैंने कुछ गुण अवगुण कह दिए हैं। अब यहाँ एक शंका उत्पन्न हुई कि जो बाबा ने सब कुछ पहले ही बता दिया, उनके गुण बता दिया, लक्षण बता दिया। बाबा ये भी कहते हैं कि परनिंदा नहीं करनी चाहिए। फिर बाबा परनिंदा क्यों कर रहे हैं? बाबा परनिंदा नहीं करना चाहिए। तो बाबा ने किसी की निंदा नहीं की है, किसी का नाम नहीं लिया है। केवल बाबा ने फीचर्स बता दिए हैं कि इनके ये फीचर्स हैं, ऐसे ये उनमें लक्षण होते हैं। और ये बाबा नहीं कह रहे हैं, ये वेद भी कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं। वेद शास्त्रों में भी दुष्टों के और भले लोगों के, साधु संतों के गुण और अवगुण बखान किए गए हैं। इसलिए बाबा ने इनको यहाँ बता दिया है। भले उपोच सब विधि उपजाए, गण गुण दोष भेद बिलगाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। बाबा कह रहे हैं कि भले और पोच माने बुरे, दोनों ही लोगों की रचना विधि ब्रह्मा जी ने की है। सृष्टि के निर्माण के समय भलों की और बुरों की दोनों की रचना ब्रह्मा जी ने की है। और वेदों ने, इतिहास ने और पुराणों ने इनके गुण और अवगुणों की व्याख्या की है, वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार प्रपंच माने ये दुनिया एक प्रपंच है। यहाँ इस प्रपंच में आपको अच्छे लोग भी मिल जाएंगे, बुरे लोग भी मिल जाएंगे। बाबा ने ये बता के ये समझाया है कि आप इस प्रपंच में चलिए, चलते रहिए, लेकिन अच्छे लोगों के साथ रहिए और बुरे लोगों का साथ छोड़ दीजिए। कभी क्या होता है कि एक ही व्यक्ति या एक ही चीज़ में गुण भी होता है, अवगुण भी होता है। कहीं अलग अलग होती हैं। जैसे दिन में उजाला होता है, रात में अंधेरा होता है, तो दोनों अलग अलग हो गई। इसी प्रकार खट्टी चीज़ और मीठी चीज़ दोनों अलग अलग हो गई। लेकिन कहीं क्या होता है कि एक व्यक्ति जो आपके लिए भला है लेकिन दूसरे के लिए बुरा है। कोई व्यक्ति जो बहुत कहते हैं कि बहुत बुरा है, उसमें बहुत अवगुण है, लेकिन उसमें एक अच्छाई भी ऐसी होती है कि वो अच्छाई की वजह से उसको सब मान लेते हैं, ऐसा अच्छाई भी उसमें है। जैसे कि आप ये मान लीजिए कि दही है, दूध है, तो दही बहुत अच्छा है, स्वास्थ्यवर्धक है, फायदा करता है। लेकिन कोई बीमार आदमी है, बुखार आ रहा है, तो उसको दही खिला दो, उसको खांसी हो जाएगी, तो दही में एक अवगुण भी आ गया। लेकिन फिर भी दही को अच्छा माना गया है कि दोनों एक ही चीज़ में, एक ही वस्तु में दोनों चीज़ें हैं। तो इस प्रकार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनमें अच्छा और बुरा दोनों गुण होते हैं। तो बाबा ने कहा है कि वेदों ने, इतिहासों ने, पुराणों ने ये बताया है कि खल और साधु की पहचान करना सीख लीजिए और दोनों की पहचान करके उनसे
अपने हिसाब से दूरी बनाओ या निकटता बनाओ, देख लो कि उनके साथ क्या करना है। जैसे कि रावण बहुत बुरा था, दुष्ट था, लेकिन उसमें अच्छाई भी थी। बहुत बड़ा शिव भक्त था, शिव जी का परम भक्त था, उसमें अच्छाई भी थी। तो इसलिए हर व्यक्ति में कुछ अच्छाई भी होती है, कुछ बुराई भी होती है। तो इसलिए बाबा ने किसी की निंदा नहीं की है, किसी का दोषारोपण नहीं किया है। बाबा ने केवल समाज को ये बताया है कि खल के अवगुण ये हैं और साधु के गुण ये हैं। इसलिए आप अपने हिसाब से गुणों को पहचान के, उनके लक्षणों को देख करके उनका त्याग या स्वीकार जो भी करना चाहें कर लीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।